दोस्तों नमस्कार। बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए के कोयला परिवहन घोटाले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। कल ईडी के अधिकारियों ने चिप्स के दफ्तर पहुंचकर जांच की, जबकि चिप्स के प्रभारी आईएएस समीर बिश्नोई गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अलावा कोरबा कलेक्टर रानू साहू के पैतृक गांव गरियाबंद जिले के पांडुका के जो गांव है वहां पहुंच गए थे। इसके अलावा उपायुक्त माया वारियर के निवास में भी जांच की गई है। ईडी के इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक रंग जो चढ़ रहा है उसकी अपनी अलग कहानी है, लेकिन इस सब के बीच आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोरबा कलेक्टर रानू साहू ऐसे कैसे फंस गई ईडी के फेर में। यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को जानने में जब हमारी टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि सारा खेल सूर्यकांत तिवारी गिरोह कहते हैं जिसको ईडी वाले, उसका पूरा खेल है और उससे ही रानू साहू को लेकर इनपुट मिला था। और यही वजह है कि रानू साहू ने जब छापा की कार्रवाई हुई तो उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही थी। क्या यह पत्र ही रानू साहू के लिए गले का फांस बन चुकी है, या फिर वह इनपुट जो सूर्यकांत तिवारी से मिला है वह यह सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार यदि समझना है तो सबसे पहले उस छापे की कार्रवाई पर नजर डालनी होगी जो इनकम टैक्स के रूप में सूर्यकांत तिवारी के निवास और दफ्तर में पड़ी थी। कहते हैं वहीं से इनपुट मिला था। सूर्यकांत तिवारी को बेंगलुरु के शेरेटन होटल से गिरफ्तार किया गया था तब, और वहीं से इनपुट मिलने की जो चर्चा चली थी वह रानू साहू तक आकर चलने लगी है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिर हुआ क्या था? बेंगलुरु के होटल में एक एफआईआर दर्ज हुआ है सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ बेंगलुरु के ग्रामीण जो थाना है कोरीगुड़ी में, और उस एफआईआर की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। इस एफआईआर में बताया गया कि जैसी ही की टीम को सूर्यकांत तिवारी ने देखा तो वह बाथरूम में घुस गया। अपना फोन, एप्पल फोन जो यूज करता था वो, उसे तोड़कर फ्लश करने की कोशिश की गई। कुछ कागजात है उसे फ्लश करने की कोशिश की गई और उन्हीं कागजात और उन्हीं मोबाइल में रानू साहू का नाम शामिल था या रानू साहू के नाम का जिक्र था, और वहां से ईडी ने कसना शुरू किया। इस बीच रानू साहू के ऊपर कई तरह के राजनीतिक दबाव थे। मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ उनकी ठन गई थी और उन्हें रातों रात रायगढ़ से कोरबा कलेक्टर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी रानू साहू सबसे पहले कांकेर जिले में पदस्थ थी। उसके बाद उन्हें बालोद जिले का कलेक्टर बनाया गया था। उसके बाद वे मंत्रालय में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों में रही, जिसमें जीएसटी काउंसलिंग भी शामिल है। इसके बाद उनकी पोस्टिंग रायगढ़ में हुई थी, जहां जयसिंह अग्रवाल नामक मंत्री के साथ उनका विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें रातों रात कोरबा कलेक्टर बनाया गया। रायगढ़ और कोरबा औद्योगिक क्षेत्र है
यहां कोयला के कारोबारियों को लेकर कई तरह की चर्चा है। कुछ महीने पहले एक वीडियो भी जारी हुआ था परिवहन के संबंधित। इस वीडियो को लेकर भूपेश सरकार के ऊपर जब गंभीर आरोप लगने लगे तो भूपेश सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका था, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, 500 करोड़ के परिवहन घोटाले का था और परिवहन को डिजिटल से मैनुअल करने का था। इस पूरे खेल में ईडी शामिल हो गई और इस तरीके से कोरबा कलेक्टर रानू साहू इस पूरे खेल में फंस गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जा रहा है कि कई शासकीय अभिलेख साक्ष्य के रूप में ईडी ने वहां से जब्त किए हैं। यही नहीं, कुछ डिजिटल साक्ष्य भी ईडी को बरामद हुआ है और इसी कड़ी में फिलहाल तो रानू साहू से औपचारिक पूछताछ हुई है, विधिवत पूछताछ होगी, लेकिन इसके पहले और भी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि पैसे का खेल कहां कहां और किस किस तरह से हुआ है यह साबित किया जा सके और उसे सवालों में जोड़ा जा सके। इसलिए कल रानू साहू के पैतृक गांव में भी ईडी पहुंच गई थी। कहा जा रहा है कि महासमुंद जिले के पास फार्म हाउस भी है, वहां भी ईडी की टीम देर शाम तक जांच करते रही, वहां के ग्रामीणों से पूछताछ करते रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या अभी भी कुछ और नाम शामिल होने हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि ईडी ने जो रिमांड पत्र कोर्ट में सौंपा है उसमें सौम्या चौरसिया का भी नाम है। हमने पहले ही बताया था कि सौम्या चौरसिया को मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और खास अधिकारियों में गिना जाता है और यहां तक कहा जाता है कि वे सीधे आईएएस लोगों को निर्देश देती है, जबकि वह राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है और लंबे समय तक भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में भी पदस्थ रही है। ऐसे में दूसरा नाम कौन हो सकता है? क्या वह व्यापारी होगा या कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी ही होगा? यह देखना होगा। अभी तक तो ईडी केवल उन 3 आईएएस और व्यापारी और कांग्रेस के नेता तक ही पहुंची है। सूर्यकांत तिवारी को गिरोह बताई है और उनके ससुर अग्नि चंद्राकर जो निगम में अध्यक्ष भी हैं, उनके निवास में भी जांच की गई है और कहा जा रहा है कि काला धन को सफेद करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन जायदाद, सोना चांदी और कोल वासरी खरीदने में खर्च की गई है। इस सारे घटनाक्रम का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू तो यह है कि क्या ईडी की जांच का रफ्तार वैसे ही चलता रहेगा 4-6 महीने, ताकि चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल जाएगा? यह जन चर्चा का विषय है। देखना है आने वाले दिनों में किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है। कहा जा रहा है कि ईडी तैयारी कर रही है कुछ लोगों को नोटिस भेजने की, ताकि पूछताछ विधिवत रूप से कानून सम्मत किया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में दबंग कहलाने वाली आईएएस रानू साहू को लेकर जो जन चर्चा है वह हैरान कर देने वाला है। धन्यवाद।